कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो एयरपोर्ट टेक्निकल सेल है वहाँ एक धमाका हुआ था, उसके बाद पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बहुत सख्त कर दी गई है। हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहेंगे। पटना एयरपोर्ट का बाहरी नज़ारा है, जहाँ सादे लिबास में भी अधिकारियों को तैनात किया गया है, सीआईएसएफ के लोगों को तैनात किया गया है और हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। खास करके जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी तीसरी आंख से नज़र रखी जा रही है और जो ये पूरा कैंपस है, इस पूरे कैंपस में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा को देखते हुए बिल्कुल सीआईएसएफ बिल्कुल तैयार है और हर स्तर पर वो कार्रवाई कर रही है। सीआईएसएफ के अधिकारी लोग लगे हुए हैं, लगातार दिन रात 24 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं और हर व्यक्ति पर नज़र रख रहे हैं। तो तीसरी आंख से वो अंदर भी और बाहर भी नज़र रख रहे हैं और विशेष दस्ते को यहाँ भी तैनात किया गया है और बिल्कुल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बिल्कुल पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। हर आने वाले व्यक्ति पर एक एक व्यक्ति के एक्टिविटी पर नजर है, तीसरी आंख से नजर है। सीआईएसएफ के दस्ते को तैनात किया गया बाहर में और खास करके कह सकते हैं सादे लिबास में दस्ते को तैनात किया गया है। तो पटना एयरपोर्ट अगर आप आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा बहुत कड़ी है। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं सहयोग करें प्रशासन को, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो धमाका हुआ था पटना कह सकते जम्मू कश्मीर टेक्निकल सेल में, वहां के बाद सुरक्षा हाई कर दी गई है। तो पटना एयरपोर्ट का ये नज़ारा था और पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा अंदर बाहर बिल्कुल सख्त है, तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। मरगुब आलम, कशिश न्यूज, पटना। सीमांचल का यह इलाका और सीमांचल की एक बड़ी आबादी को हर बार बाढ़ की विभीषिका से दो चार होना पड़ता है। मानसून की दस्तक के साथ ही रुक रुक कर हो रही बारिश से गंगा, कोसी, बंडी नदियों की जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। बात अगर काढ़ागोला की करें तो काढ़ागोला में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। खास करके वैसे किसान जो दीरा क्षेत्र के किसान हैं, जिनकी बलुआई ज़मीन में जो खेती होती है, परवल की बात कर ले, खीरा की बात कर ले, तरबूज की बात कर ले, तो दोहरा नुकसान हुआ है कुछ किसानों को। एक तरफ जहां कोरोना की बाढ़ वहां और दूसरी तरफ जहां फसलों का नुकसान, तो कहीं ना कहीं जो दीरा क्षेत्र के किसान हैं वो काफ़ी व्यथित हैं। उन्हें ये लगता है कि वो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। हालांकि वहां के लोगों की माने तो किसानों की बड़ी क्षति हुई है और लगातार जलस्तर बढ़ने से कटाव की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में जो फ्लड फाइटिंग का कार्य है उससे ग्रामीण जो है संतुष्ट नहीं है। हालांकि जिला पदाधिकारी की माने तो उन क्षेत्रों के किसानों के लिए ब्लॉक के जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि फसलों की क्षति का आकलन कर लें ताकि उनको उचित समय पर मुआवजा मिल सके। जो काढ़ागोला घाट में जो कटाव हुआ है वो हम लोग के संज्ञान में है। वो एग्जैक्टली बांध पर नहीं हुआ है, बांध से थोड़ा पहले के एरिया में हुआ है। वहाँ पर टीम जा कर के जो वहाँ के फ्लड डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और वीडियो वगैरह जा कर के उन्होंने देखा है। एसडीओ भी गए थे और वहाँ पे जो भी कटाव के लिए कार्य किया जाना है वो हो रहा है। उसमें अगर वहाँ पे पुनः बाढ़ आती है या बाढ़ आने की संभावना बनती है तो उसके पूर्व ही सारा का सारा हम लोग जो भी कटाव के संबंध में हमें कार्य करना है वो हम संपूर्ण कर लेंगे। हालांकि जो ग्रामीण और जिला पदाधिकारी की बात को माने तो कहीं ना कहीं जो है जिला पदाधिकारी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि फ्लड फाइटिंग का कार्य जो है पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ है, उसमें और पहल की ज़रूरत है। और वैसे किसान जो हैं उसमें जिला पदाधिकारी के आश्वासन से यह आस जगी है कि उनके फसलों का जो मुआवजा है वह उन्हें मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बाज़ार में सब्जियों की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है दीरा क्षेत्र के क्षेत्रों में जहां फसलों का व्यापक नुकसान हुआ उसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखना वाजिब होगा कि सरकार कब तक जो है किसानों के फसल क्षति का मुआवजा दे पाती है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। बाघमारा में भू माफिया का डंका सर चढ़ के बोलता है। ताज़ा मामला है छाताबाद 10 नंबर का। बीसीसीएल का ज़मीन को भू माफियाओं ने प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो एकजुट होकर हो हंगामा कर सभी घरों को तोड़ने लगे और पार्षद प्रतिनिधि मासूम खान के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे और कहा कि इसकी संलिप्तता के कारण आज बीसीसीएल का ज़मीन भू माफिया बेच रहे हैं। सब जब बीसीसीएल वाला ज़मीन सर उधर हटिया रहा है, हम लोग के लेटरिन बाथरूम जाने में सर दिक्कत हो रहा है। हम लोग के कहाँ जाएगा? हम लोग के 3 पीढ़ी से सर हम लोग यहाँ रह रहे हैं।
बच्चा बुतरू हम लोग के बहू बेटी कहाँ जाएगा। और वो लोग है दलाल लोग है सब बेच के जमीन सब घर बना रहा है सर। समस्या यहाँ ये है कि हम लोग यहाँ पे सभी 10 नंबर वाले लोग करीब दशकों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ की महिलाएं बच्चे जो भी है वो खाली जगह जो BCCL की पड़ी हुई थी उसको शौचालय के लिए इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के घर में पानी नहीं आता तो घर में बाथरूम करना बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ समय से ये हो रहा है कि बाहर के लोग आके घर बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखना यह है कि क्या BCCL की गहरी नींद टूटती है, क्या अपनी ज़मीन को बचा पाने में सक्षम हो पाती है। बाघमारा से सुधीर सिंह, कशिश टीवी। खत्म हुआ पूरे देश में, प्रदेश में लॉकडाउन बहुत अच्छा रिलैक्स है। उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर आज बाहर जाने वाले लोगों की बहुत भीड़ हम आपको दिखा। देखिए ये सभी लोग पटना एयरपोर्ट पर हैं और बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लाइट का। काफ़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ आ भी रहे हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट का। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के लोग जो बाहर जाते हैं उनकी अपनी इच्छा होती है रोजगार बाहर करने की, और ये लोग यहाँ हैं और उसके बाद यहाँ से ये पटना एयरपोर्ट यहाँ से फ्लाइट से ये लोग निकलेंगे और यहाँ ये लोग फ्लाइट से जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से ले तो लॉकडाउन से पहले आज क्या नहीं आ जाए मैंने यहाँ कब आए? यहाँ रात में सुबह पहुँचे हैं। तो आप तो रोजगार को लेकर जा रहे हैं? हाँ रोजगार को लेकर। हाँ देखिए निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि रोजगार को लेकर के हम जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से ले जा रहे हैं आप लोग जी। उन्हें जाने का पड़ता है? जाने के पर सर काम उम करने के लिए जा रहे हैं काम जी। घर कब आए थे आप? लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले आए थे। तो आप रिलैक्स हुआ जा रहे हैं? जी, रिलैक्स के बाद तब जा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर संक्रमण जैसे ही कम हुआ उसके बाद ये लोग लगातार कह सकते हैं कि जा रहे हैं अपने अपने रोजगार को लेकर के। पटना बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं और ये लोग जा रहे हैं। कोई व्यक्ति दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है और कोई लेह जा रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट का आज का जो नज़ारा है वो बदला हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ से चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जा रहे हैं। इनका कहना है कि रोजगार चूँकि इनका है, इनका काम धाम बाहर है तो ये वहीं करेंगे। हालांकि ये इनकी इच्छा है निश्चित तौर पर, क्योंकि बिहार में भी रोजगार को लेकर के मनरेगा को लेकर के लोगों ने सरकार ने इंतजाम किया है, लेकिन निश्चित तौर पर अपनी अपनी स्वतंत्रता है। और फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि लोग बाहर जाने के लिए भारी भीड़ है और लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे ही संक्रमण और लॉकडाउन रिलैक्स हुआ उसको लेकर के अपने अपने कह सकते हैं कि दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। कोयलांचल में लूट खसोट रंगदारी आम सी बात हो गई है। इन दिनों कोयलांचल में अमन सिंह का डंका सर चढ़ के बोल रहा है। अब धनबाद छोड़कर ग्रामीण इलाकों में अमन सिंह का डंका सर चढ़ के बोल रहा है। बीती रात बाघमारा क्षेत्र के कतरास थाना क्षेत्र के भगत मोहल्ला स्थित संजय लोरका के घर में बमों के धमाकों से दहला दिया। रात्रि 10:30 बजे की घटना है। अमन सिंह के गुर्गों ने संजय लोरका कोयला व्यवसायी के घर में कई बम के धमाकों से पूरे इलाका में दहशत फैला दिया है। बता दें कि पूरी वारदात CCTV फुटेज में कैद है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मजदूर संघ का एक महामंत्री जी हैं शेख गुड्डू जी, उनके द्वारा एक नोटिस दिया गया था कि हम 25 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन की बात हुई थी, उसमें ये डिमांड रखा था कि मैनुअल लोडिंग रैक का किया जाए, जो कि आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के मामले में शांतिपूर्ण जो है धरना दिया जा रहा था और हम लोगों को GM साहब बुलाए थे वार्ता के लिए, और जैसे हम लोग वार्ता में घुसे और इधर जो है जितने भी कांग्रेस के झंडा साइडिंग में गाड़ा हुआ था सारे झंडा को कबाड़ करके BCCL वाले और जो है जबरन काम चालू कर रहे थे। हम लोगों को जैसे खबर मिला फिर आ करके हम लोगों ने काम चालू किया। गिरफ्तार भी हो तो कैसे। इसी महीने के 6 जून को संजय लोरका के मोबाइल पर रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक घात के 3 पात में लगी हुई थी। घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। पुलिस हमेशा की तरह इस बार भी अंधेरे में तीर चला रही है, या यूँ कहें कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस हाथ पे हाथ रखी हुई है। देखना यह है कि क्या पुलिस अब
अमन सिंह के गुर्गों पर हाथ डाल पाती है या हमेशा की तरह इस बार भी हाथ मलती रह जाएगी। पूरे बाघमारा में इस खबर को लेकर कोयला व्यवसायियों में दहशत है। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजनाओं का एक बानगी सच अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार लोग काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं अपने अपने घरों से फावड़ा, कुदाल और अन्य सामग्री लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं और एक सड़क निर्माण का काम कर रहे हैं। जी हाँ, श्रमदान से बन रहा है ये सड़क। करीब 250 से 300 मीटर की लंबी यह सड़क है। श्रमदान से क्यों बन रहा है? क्या सरकार की योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, या सरकार की योजनाओं का एक बानगी सच क्या है कि अपने अपने घरों से लोग नाश्ता पानी खाना खा करके यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके यहाँ पर सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं इस खुटहा ग्राम पंचायत के बीडीसी सदस्य। उनसे जानते हैं कि क्यों और किस हालात में ये अपने से सड़क निर्माण, क्यों और किस हालात में सड़क निर्माण? सरकार के नजरअंदाज से यह था ना, कोनो काम नहीं के हो पाओ हमने के यहाँ। ये आपसी भी विवाद कह सकता नहीं पंचायत के। अच्छा, एक बात हमको बताइए, विकास की योजनाओं में पंचायत का आप विवाद कह रहे हैं या अन्य तरह की आरोप प्रत्यारोप की, तो विकास क्या इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप में है क्या? ये नहीं है, इसका योजना वार्ड से गया था, पास नहीं हुआ। तो आज आप लोग ग्रामीण लोग जो सड़क बना रहे हैं, किस तरह से ये क्या निर्माण कर रहे हैं, पूरी बात बताइए। ये लोग हम लोग अपने आने जाने से गांव के जवार का आदमी के आवे जाए खातिर हमने के सोचनी चाहिए कि चल जाओ सब मिलजुल के कल जाओ, अपना हिम्मत से कल जाओ। कहें से कि एक आदमी के हो ना, समाज बा तब हमने के बनी जाए। समाज में बहुत ज़्यादा ताकत होला। आप कहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? खुटा पंचायत। कितना नंबर वार्ड? 14 नंबर वार्ड है। आप क्या हैं? हम पंचायत प्रतिनिधि बनी। हाँ, बीडीसी। तो ये थे बीडीसी सदस्य के पंचायत प्रतिनिधि विकास। जो सुशासन सरकार, सुशासन बाबू लगातार कहते हैं कि बिहार में 7 निश्चय योजना, हर घर नल जल योजना समेत संपर्क पथ की योजनाओं का जो लगातार दावा किया जाता है, उसका एक बानगी सच ये था कि ग्रामीण अभी अपने स्तर से सड़क निर्माण। हमारे साथ हैं स्थानीय कुछ ग्रामीण। सर, ये सड़क निर्माण जी श्रमदान से क्यों? सर देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के जो भी, चाहे पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हों, जिले के हों या राज्य के हों, इस तरह का कोई माध्यम नहीं है जो उनको हम लोग मजबूरी में, एक तरीके से कह लीजिए कि हर तरीके से थक हार कर, रामोबरिया के ग्रामीणों ने जैसा बताया जाता है कि रामायण काल से प्राचीन ये मंदिर है, नागेश्वरनाथ धाम जिसको कहा जाता है, यहाँ आने के लिए गांव से कनेक्टेड कोई सड़क आज तक नहीं बनी हुई है। हालांकि प्रयास सभी ने बहुत किया है, लेकिन अंततः जब हर प्रकार से लोगों को निराशा मिली, तब लोगों ने, यहाँ के अभिभावक जो भी हैं, इन सभी ने युवाओं को एकत्रित करके एक साथ एकजुट बैठाकर बाबा नागेश्वरनाथ धाम के प्रांगण में ये संकल्प लिया कि अब हम लोग खुद ही मिलकर इस पथ का निर्माण करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव की जो आत्मा, जैसे हम लोग सुनते थे कि कभी सभी लोग मिलकर किसी भी सामाजिक कार्य को करने के लिए आगे आते थे, आपसी सारे मतभेद भुलाकर, वाद विवाद भुलाकर, तो आज हर मजहब के लोग यहाँ पर, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी वर्ण से हो, सभी के सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर गांव के लिए, समाज के लिए, जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए उन्होंने संकल्प लिया कि हम लोग खुद ही श्रमदान करके ये रास्ते का निर्माण करेंगे। और आज सच आपके सामने देखिए, जिस प्रकार से ये लोग सेवा में लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी कहानी आने वाली है भविष्य में समाज को प्रेरित करने के लिए। निश्चित तौर पर देश की आत्मा गांव में बसती है, गांव की आत्मा लोगों के बीच में बसती है। हमारे साथ एक नौजवान है, क्या कर रहे हैं? देखिए,
देखिए ये सड़क कच्ची है बट लोगों का आत्मविश्वास पक्का है। जब ये काम स्टार्ट हुआ था 3 लोगों से स्टार्ट हुआ था। आज आप देख सकते इतने सारे लोग हैं। इसका एक ही मकसद है, लोगों को एकजुट करना जी। तो आप लोग अभी अपने से परिश्रम कर रहे हैं क्या? किसी जनप्रतिनिधि को आपने नहीं बताया है? देखिए बोला गया था, बहुत रिक्वेस्ट किया गया था बट आप देख सकते हैं किसी ने कुछ नहीं किया। ये लोगों ने फिर सोचा हम ही उठाते हैं, कुछ करते हैं। पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ, आईटी कंपनी में काम करता हूँ। आईटी कंपनी में आप काम करते हैं? तो गांव आए हुए हैं? जी, गांव पे हूँ, यहीं से अभी काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। सो गांव से कभी जुड़ने का ऐसा मौका नहीं मिला, तो पहली बार ऐसा मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो गांव से ही देश का जो एक्चुअल जो पहचान है वो गांव ही है। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। मनीष जी आईटी से जुड़े हुए हैं। देखिए अपने गांव में जब आए तो गांव की जन समस्या और गांव की समस्या के बीच में, यहाँ ग्रामीण के बीच में आना पसंद किए। हमारे साथ एक नौजवान युवा, क्या बना रहे हैं बच्चे? हम यहाँ एक सड़क बना रहे हैं जो हमारे शिवाला से लेकर हमारे काली जी तर जा रही है। इस सड़क पे हम बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं। कौन कौन आपके साथ काम कर रहे हैं? हम 5 बच्चे हैं। मेरा नाम कौन कौन है? आपके अंकल हैं, दादा हैं, कौन कौन लोग हैं? मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं और मेरे दोस्त लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल कुमार सिंह है। बहुत आपने देखा जुनून है लोगों के बीच में, और सरकार की तमाम योजनाएं जो दावा की जाती है उन योजनाओं का एक बानगी सच कि लोग श्रमदान कर करीब 250 से 300 मीटर की लंबी ये सड़क का निर्माण कर रहे हैं। कहाँ सोया है शासन, कहाँ सोया है प्रशासन, कहाँ सोए हैं जनप्रतिनिधि जो वोट के समय में लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन जब जनता के सहयोग की बात होती है, जनता को विकास योजनाओं को देने की बात होती है, तो उनका कहीं कोई अता पता नहीं। लोग अपनी समस्या को लेकर के सड़क निर्माण में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार के सुशासन सरकार में ये श्रमदान से बन रही सड़क भी एक बानगी सच है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर। ना है कि कौवा भी माता होती है, बत्तख भी माता होती है, गरुड़ भी माता होती है। आइए, हम तो जानते हैं कि गाय हमारी माता होती है, लेकिन क्या पशु पक्षी भी माताएं होती है? इस वक्त हम मौजूद है लोहरदगा से 30 किलोमीटर दूर चट्टी एक गांव है जहां भंडरा प्रखंड के अंतर्गत में आता है। यहां एक मंदिर है, माँ 36 माँ मंदिर धरती, यानी कि इस मंदिर के अंदर में जितने भी सारे पशु पक्षी है उन लोगों को माता की ओर दर्शाया गया। खासकर एक कहा जाता है कि यहाँ के जो पुजारी है उनको 2 स्वप्न आए थे कि जो भी माता थी है उनके याद में इस मंदिर को बनाया गया। आइए हम अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि वहाँ पे जो है बकरी माता की जय लिखा हुआ है। जैसे आप हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएं कि वहाँ पे बकरी माता की जय, हिरन माता की जय, घोड़ा माता की जय, साथ में गधा माता की जय। यहाँ पर खासकर एक बात और बता दूं कि यहाँ पे मांस खाने वालों के लिए भी एक चेतावनी है कि मांस नहीं खाना है। आइए अब आपको और हम एक जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे कि मंदिर है, मूर्ति भी है, भगवान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे पशु पक्षियों का माता, यानी कि हर ओर माता ही माता दिखाई पड़ता है। जैसे आप हमारे सामने देख सकते हैं दुर्गा जी का मूर्ति है, दुर्गा माता यहाँ पे विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद भी आइए आपको हम ले चलते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए बजरंग बली भी है, यहाँ इनकी भी पूजा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि मोर माता की जय, यानी कि ये मोर भी माता है। यूँ कहे कि भगवान का जो जीव है, जो जीव जंतु है, उसको लेकर के यहाँ पे बनाया गया है ये। और जैसे यहाँ देखिए ये कौवा माता की जय, यानी कि कौवा भी हमारी माता है, ऐसा ये इस मंदिर में दर्शाया गया है। ये मंदिर एक अपने आप में ही अनोखा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूर्ति है, भगवान भी विराजमान है, लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे जितने भी पशु पक्षी है उन लोगों को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाज माता की जय, ये भी एक हमारी माता है, उनके हिसाब से जो बनाया गया है। यानी कि इस मंदिर की जो रचना है वो रचना पूरी तरह से कहे तो भगवान के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। जैसे यहाँ देखिए ये शिव पार्वती
हम विराजमान है, उनके गर्भ में गणेश भी है, शिव पार्वती भी विराजमान है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बत्तख माता की जय, यानी कि यहाँ भी माता, या यूँ कहें कि बत्तख जीव जंतु जो भी जननी करने वाली पशु पक्षी है, उन लोगों को माता का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर गरुड़ माता की भी जय दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में कि गरुड़ माता की जय भी दिखाया गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो पूजा करने आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात करना चाहेंगे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि मंदिर का खासियत क्या है, खासियत क्या है और इनकी परिकल्पना कैसे तैयार की गई, लोग कैसे इस ओर इच्छुक हुए जो इस मंदिर का निर्माण किया गया। आप बताइए इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया। इस मंदिर का निर्माण यहाँ जो स्थानीय जगतपाल साहू हैं उनके द्वारा किया गया है। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा यह मंदिर की, इस मंदिर के अलावा और भी 2-3 मंदिर गांव में बनाए गए हैं और उसमें सभी जीव जंतुओं को भी देवता का रूप में दर्शाया गया है। सभी जीव जंतुओं को देवता का रूप में दर्शाया गया है, इन्होंने बताया। आप बताइए कि यह मंदिर की जो परिकल्पना थी वो कैसे तैयार की गई, खासकर पशु पक्षी जो जननी है उनको माता का दर्जा दिया गया है। ये मंदिर हमारे गांव के एक व्यक्ति जगतपाल साहू जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के शुरू से ही है, इनके पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी होटल शुरुआत किए और चाय पकौड़ी बेचना शुरू किए और इसी समय उन्हें मन में ठान लिया कि हम माता का मंदिर बनाएंगे और उन्होंने शुरुआत किया और इसको किसी से 1 रुपया चंदा किसी से कहीं पर से नहीं लिए। और वो जो है सो उनका कहना है कि प्रकृति पूरा जैसे सनातन धर्म जो हमारे ऋषि मुनि के हैं वही चीज़ उनका कहना है कि प्रकृति सी हर कुछ है, हर जीव जंतु माता के समान है। उसको यदि प्रकृति से आदमी छेड़छाड़ करे, उसे वध करे, उसे खाए तो एक दिन जो है सो ये भयंकर विनाश आएगा। और उन्होंने अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत से ये मंदिर का निर्माण कराया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से कड़ी मेहनत खाकर अपने रुपये लगा करके इस मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पे एक महिलाएं भी है, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो भी यहाँ पे पूजा कर रही है, क्या मन्नत मांगती है, उनसे किस तरह से यहाँ पे जो आप रोज़ पूजा करते हैं क्या मांगते हैं। आप यहाँ रोज़ पूजा करने आती है? ये मेरा ही मंदिर है, हम ही लोग तो बनाए हैं, सेवा भी करते हैं अपने। इस मंदिर का निर्माण कैसे कराया आप लोग, क्या मन में इच्छा जागी थी जो मंदिर का आप लोग निर्माण कराए? वो अपने इनको मन में था कि हम मंदिर बनाए माता जी से, तो माता जी मेरे घर में आए थे तो पूछे ना, माँ हम मंदिर बनाना चाहते हैं, अगर हम बना सकेंगे तो माता बोले कि हाँ बेटा तुम जो चाहोगे सो कर सकते हो। बोले आपको मंदिर का निर्माण हो गया, यहाँ पे दूर दूर से लोग पूजा करने आए, क्या मन्नतें मांगती है और किस तरह से उनकी मन्नतें पूरी होती है? यहाँ पे जो अपना इच्छा ये करते हैं माता जी तो सबको पूरा करते हैं। आप क्या लोगों से अपील करेंगे, खासकर यहाँ आसपास के लोग हैं, लोग दूर दराज से भी पूजा करने आते हैं, क्या लोगों से अपील करेंगे? ऐसे हम लोग का कुछ ही नहीं है किसी से, अपना सेवा करना है माता जी का बस, और दूसरा क्या करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारे जीव जंतु जो है उनको माता का रूप दिया गया है, बत्तख माता की जय, कौवा माता की जय। बाकी जब भगवान है विराजमान तो उसके बावजूद भी बत्तख माता या भी जो जीव जंतु है उनको माता का दर्जा दिया गया। आखिर क्या सोच करके इस तरह से किया गया है? जितना भी है सब माता का ही रूप है, माँ से ही आदमी ने उत्पन्न होता है, इसीलिए माँ को अपना कभी भी दुर्व्यवहार भी न करना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे कोई भी जाति या पशु पक्षी, सबको अपना सम्मान माता को देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी पशु पक्षी है, चाहे जो भी है, वो माता है और माता का ही दर्जा इनको देना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर बनाया गया है, कितने लोग दूर दूर से आते हैं और किस तरह से यहाँ पूजा पाठ किया जाता है? खास करके दुर्गा पूजा के समय में यहाँ बहुत ही बेहतर पूजा होती है, क्या जी? यहाँ जो है सो दशहरा जो है, दशहरा के समय में जो 9 दिन का यहाँ पाठ किया जाता है और 9 दिन बहुत भव्य रूप से जो है सो किया जाता है। लोग इधर उधर से भी आते हैं और बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ दर्शन और मन्नत के रूप में भी आते हैं। आप कराची से, लोहरदगा से और कहीं कहीं बाहर से भी लोग यहाँ आकर के पूजा पाठ करते हैं और इनसे मन्नत भी मांगते हैं। बाबा के द्वारा जो है सो कुछ गच्छित भी करवाते हैं
और विस्तार से इनका लड़का भी आपका सामने आए हुए हैं, इनसे भी अब थोड़ा सा जानकारी ले लें। हमारे साथ में जो इस मंदिर का निर्माण किए हैं, जिनको भगवान कहा जाए या फिर स्वप्न कहा जाए, जिसके आने के बाद इस मंदिर का निर्माण किया, उनके पुत्र हमारे साथ में है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का निर्माण उनके पिता ने किस लिए किया है। आपके पापा जो मंदिर बनाया है किस सोच करके बनाया था, या फिर जो स्वप्न आया था उसके बाद इसको बनाया है? मम्मी दीदी में भगवान आया था ना, तो इसी चलते माने कि बनाए थे, बोले थे बनाने। अच्छा, पापा के सपने में भगवान आए थे? नहीं, चचेरी बहन थी, चचेरी बहन, उसमें भगवान आए थे। अच्छा। बहुत कोई आदमी थे उसमें, माने आते थे, किसी का गोड़ पैर ये हो गया है, क्रैक हो गया है, बहुत माने तो उसको नीम पत्ता से ही करते थे, माने कि इलाज करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनका परिवार में कोई आया था, क्या है पूरा मामला उसके बारे में? जी, इस आज से करीब 25 साल 20-22 साल पहले इनका चचेरी बहन के ऊपर में माता जी का सवारी आया था। वो जो है सो 8 दिन तक यहाँ जो है सो सवारी में जो है सो रहे, और लोग बहुत दूर दराज से इनके पास आते थे, और कुछ जो अपना जो है सो अपने दुख, जो भी दुख दर्द होता था उनको बताते थे, उनको जो है सो नीम पत्ता से झाड़ते थे, और झाड़ने के बाद घी जो है इनका प्रसाद के रूप में घी जो है सो दिया जाता था। वही घी ले करके जाते थे और अपने शरीर में, बदन में जहाँ दुख पीड़ा था उसको मालिश करते थे। और हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके परिवार में किन्हीं को कोई बीमारी हो गई थी, जिनको झाड़ फूँक करने के बाद इनके पिता का स्वप्न आया था कि इस तरह से मंदिर का निर्माण कराया जाए। हमारे सामने और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता का भी भव्य बनाया गया है। ये मंदिर की एक परिकल्पना तैयार की गई है, खासकर यहाँ पे जो भी लोग आए वो इस मंदिर की ओर आए और जो भी अपनी मन्नतें हैं वो अपनी पूरा करें। अमित वर्मा, कशिश न्यूज़, लोहरदगा। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।